हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? आयुपैक नोमेनक्लेचर ही हमने सीखे थे, लेकिन वो किसके थे? ओपन कंपाउंड के। ओपन चेन कंपाउंड आ जाए तो उस केस में हम आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। और आज हम देखेंगे अगर हमारे सामने साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उनके नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे हमने ओपन चेन की क्लासेस में किया है, उस क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर ओपन चेन का हमारे सामने आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखना आ जाए तो उसके लिए भी कुछ रूल्स थे। हमारे सामने कुछ रूल्स थे, उस रूल को फॉलो करके हमने आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखे थे। उसी प्रकार से अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो इनके भी आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखने के कुछ रूल्स हैं कि उन रूल को फॉलो करके हमें क्या लिखना है, आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखने हैं। तो हम बात करेंगे एक एक रूल की, उनको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो देखिए, अगर हमारे सामने साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उस केस में फर्स्ट रूल अपना क्या होता है? अपना फर्स्ट रूल होता है, अगर साइक्लिक कंपाउंड अगर कहीं भी दिख जाए तो हम क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स में हम लगाते हैं साइक्लो। क्या वर्ड लगाते हैं हम? साइक्लो वर्ड। देखो, प्रीफिक्स मतलब होता है मेन चेन का नाम लिख रहे हैं, उसके आगे हमें क्या लगाना है? साइक्लो वर्ड लगाना है। मतलब फर्स्ट रूल अगर लिखने की बात करें हम, तो फर्स्ट रूल अपना क्या है कि यूज्ड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? आगे उस चेन का नाम, मेन चेन का नाम लिखने से पहले हम आगे क्या लगाएंगे? तो हम आगे लगाएंगे साइक्लो। क्या वर्ड लगाएंगे हम? साइक्लो। प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड बिफोर। नोट्स बनाने एंड टू एंड। बिफोर राइटिंग नेम। कि नेम लिखने से पहले हमें क्या लगाना है? प्रीफिक्स में क्या लगाना है हमें? साइक्लो लगाना है। क्या लगाना है? साइक्लो लगाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो हम एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो हमारे सामने क्या आ गया? ये आ गया एक साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। और इसका हमें क्या बनाना है? नेम बनाना है। बड़े इजी तरीके से हम आपको बताएंगे, हैंड टू हैंड क्या बनाने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आगे भी फ्यूचर में आपके ये काम आए। क्लियर है? तो देखो, ये आ गया, हमें दिख गया ओपन चेन तो नहीं है। अगर ओपन चेन होता तो पिछले क्लासेस में हमें ओपन चेन के लिए पिछली क्लासेस जरूर देखना। उस जो क्लास में हमें क्या किए, एक एक रूल डिटेल से विद एग्जांपल करवाए हैं। ठीक है। तो अगर ये ओपन तो नहीं दिख रहा हमें, ये कैसा दिख रहा है हमें? साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है, क्लोज रिंग है ना, ये एक ओपन तो नहीं है। तो उस केस में हमें क्या, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें इसका मेन चेन का नाम लिखने से पहले क्या लगाना है? साइक्लो लगाना है। और मेन चेन का नाम हम कैसे लिखेंगे? वो हम जैसे ओपन चेन साइक्लिक के जो हमने रूल पढ़े हैं ना, वैसे ही करेंगे। हम नंबरिंग करेंगे और एक कार्बन आ जाए तो हमने बताया था मीथ 2 आ जाए तो ईथ 3 आ जाए तो क्या करोगे? प्रोप लगाओगे। 4 आ जाए तो ब्यूट लगाना है हमें। वही सारे रूल है, वो जो हमारे फर्स्ट क्लास जरूर देखना है। फर्स्ट क्लास में हमें जो एक टेबल बनवाई थी, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक अगर कार्बन आ जाते हैं तो उस केस में हम क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या क्या उनकी नोटिफिकेशन यूज करते हैं, तो वो क्लास जरूर देखना। फिर उसके आगे हमारी ये कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो अब देखो, साइक्लिक कंपाउंड दिख गया तो वर्ड क्या लगाना है आगे? साइक्लो। क्या वर्ड लगाना है आगे? साइक्लो। तो साइक्लो। अब लिखना है मेन चेन का नाम। मेन चेन में आप देखो, नंबरिंग कैसे भी कर सकते क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम उसको क्या देते? लोवेस्ट नंबर देते। तो अब देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है? एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोप। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? हमें क्या नजर आ रहा है? हमें सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी, और यहाँ भी क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया था? एन। डबल बॉन्ड के लिए इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम क्या लगा देंगे? एन। तो नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? साइक्लोप्रोपेन। क्या नेम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल की बात की जाए, मान लो हमारे सामने ये आ जाए, तो देखो ओपन चेन का एग्जांपल है साइक्लिक कंपाउंड, तो हमें क्या नजर आ रहा है? क्लोज कंपाउंड नजर आ रहा है ना, रिंग बनी हुई दिखाई दे रही है। मींस ये किसका क्वेश्चन है? साइक्लिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। साइक्लिक कंपाउंड में हम आगे क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं? साइक्लो। पीछे उसका क्या लिख देते हैं? हम नेम लिख देते हैं। तो ऐसे ऐसा करेंगे, क्या लिखोगे सबसे आगे? साइक्लो।
ठीक है। 4 कार्बन है, 4 के लिए पिछली क्लास में हमने बताया था क्या वर्ड यूज करते हो, ब्यूट। ये साइक्लो है भाई, ClO। इसको हम दोबारा ही लिखते हैं, देखो क्या लिखोगे, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम क्या लगाएंगे, एन। क्या यूज कर देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इसी प्रकार से 5 भी आ सकते, मान लो 6 आ गए अपने सामने। कितने कार्बन नजर आ रहे, 1 कॉर्नर मतलब 1 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो आगे तो हमें क्या लगाना है, साइक्लो। साइक्लो 6 कार्बन के लिए बताया था हमने पिछली क्लास में, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, ना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम उसको आगे लिख देते। अब क्या प्रेजेंट है, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या लगा दिया, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो देखो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन आ जाए तो साइक्लोब्यूटेन, 5 आ जाता तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन हो गया तो क्या आ गया, साइक्लोहेक्सेन। ये था अपना फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या था अपना, अगर साइक्लिक कंपाउंड हमें नजर आ जाए तो हम सफिक्स, सफिक्स में नहीं सॉरी, प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल तो लिए हमने बिल्कुल सिंपल, मतलब इन एग्जाम्पल में हमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नजर नहीं आ रहे, ना कोई फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, ना डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ना ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिंपल हमने सबसे पहले बेसिक से उठाया है भाई, ठीक है। और हम अपने इस चैनल पे जो भी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे ना आप लोगों को, वो सभी बेसिक से होगा। वो कहते हैं ना 0 टू हीरो, वो हम 0 लेवल से उठा के अपने हायर लेवल तक एग्जाम्पल को हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो हैंड टू हैंड क्या बनाने हैं, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या था अपना, कि हमें प्रीफिक्स में क्या यूज करना है, अगर साइक्लिक कंपाउंड नजर आ जाए तो हमें यूज करना है साइक्लो वर्ड लगा के, उसका पीछे क्या लिख देना है, हमें मेन चेन का नाम लिख देना है, ठीक है। अब ये तो हो गई साइक्लो कंपाउंड अगर हमें फ्री दिखाई दे रहा है, मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूल की साइड। सेकंड रूल हमें क्या कहता है, सेकेंड रूल हमें कहता है अगर हमारा क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। जैसे देखो, मान लो पहले एग्जांपल समझते फिर हम रूल लिखेंगे। मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो मैंने क्या लगा दी, चेन लगा दी। क्या लगा दी, चेन लगा दी। क्लियर है, क्या लगाई भाई, चेन लगा दी, ओपन चेन लगा दी। तो ये रूल क्या कहेगा, अगर अपने साइक्लिक कंपाउंड के साथ में कोई भी असाइक्लिक कंपाउंड, ये क्या है, ओपन चेन है ना, असाइक्लिक कंपाउंड है, अगर नजर आ जाए तो हमें क्या करना है। इतना समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल तो मान लो मैंने ये ले लिया, और एक एग्जाम्पल मान लो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब अगर हमें, अब हम पिछली स्लाइड में तो देखो हमने क्या किया था, खाली हमारी साइक्लिक चेन थी, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नजर हमें नहीं आ रहा था, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नजर नहीं आ रहा था, खाली क्या था, अपना साइक्लो कंपाउंड था। अब की स्लाइड में हमने क्या किया है, साइक्लिक कंपाउंड तो नजर आ रहा है, बट साथ में हमने क्या लगा दिया, असाइक्लिक कंपाउंड लगा दिया, ओपन चेन लगा दी। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है, किसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, किसको हम क्या मानेंगे, मेन चेन मानेंगे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, यही है अपना क्या, सेकंड रूल, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल शांत से समझना है, क्या करोगे, पहले दोनों के कार्बन सेलेक्ट कर लो, कार्बन काउंट कर लो, किसके किस में कम कार्बन है, किस में ज्यादा कार्बन है, ठीक है। तो देखो अगर हम इस साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 है, किस में, साइक्लिक चेन में। तो साइक्लिक चेन में तो आ रहे हैं अपने 3 कार्बन, है ना। और ओपन चेन की अगर बात की जाए तो ओपन चेन में देखो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं हमें, कार्बन 1, कार्बन 2। देखो ये एंड है, ये एंड भी क्या कहलाएगा, एक कार्बन कहलाएगा। हर एक कॉर्नर, हर एक एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो देखो ओपन चेन में असाइक्लिक पार्ट में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट है। अब हमें कौन डिसाइड करवाएगा, अब हमें ये देखेंगे किस में
कार्बन नंबर ज्यादा है, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होगा वो अपने मेन चेन की तरह काम करेगा, जिसमें कार्बन नंबर कम है वो अपना एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। तो देखो कार्बन इसमें 3 है, इसमें कितने कार्बन है, 2 है, तो जिसमें ज्यादा कार्बन है ना वो अपने किसकी तरह काम करेगा, मेन चेन की तरह काम करेगा। क्लियर है। और मेन चेन का नाम हम कहाँ लिखते हैं, नेम कहाँ लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। और जिसमें कार्बन कम है वो अपना एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, किसकी तरह काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, आगे लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो देखो अगर हम इसका नेम बनाने चलेंगे तो हम क्या सोचते हैं, क्या हमने क्या पढ़ रखा है अभी तक कि अगर जिसमें जो मेन चेन है, मेन चेन का नाम हम पीछे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम आगे लिखते हैं। तो और हमने इन दोनों में डिसाइड कर लिया, जिसमें कार्बन कम है वो सब्स्टिट्यूएंट पर जाएगा, जिसमें कार्बन ज्यादा है वो एज ए मेन चेन क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अपना ये है जिसमें 2 कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूएंट पर कभी भी हम क्या नहीं करते, हम नंबरिंग नहीं करते हैं। नंबरिंग हमेशा कहाँ करोगे, पहले तो देखो डिसाइड करना है कौन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, कौन मेन चेन में जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट पर कभी हम नंबरिंग नहीं करते थे। पिछली क्लासेज याद करो ओपन चेन वाली याद करो, एसाइक्लिक कंपाउंड वाली। तो उस क्लास में हमने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट पर कभी नंबरिंग नहीं करते। मेन चेन अगर मेन पहले तो डिसाइड कर लिया मेन चेन ये है, अब डिसाइड कर लिया तो इस पर हमने कर ली क्या, नंबरिंग। और सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को दे दिया लोवेस्ट नंबर 1। अब इसका नाम लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखते हैं आगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 पोजीशन पर है तो इसकी लिख दी पोजीशन, फिर लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 2 कार्बन के लिए क्या बताया था, ईथ, क्या बताया था, ईथ। और सब्स्टिट्यूएंट है तो पीछे क्या लगाएंगे, वाई इथाइल। तो 1 इथाइल, 1 पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, इथाइल। अब लिख दो मेन चेन का नाम। और ये हमने अभी पिछली स्लाइड में जस्ट अभी देखा था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले हम क्या लगाते हैं, आगे साइक्लो। तो इसके नाम लिखने के लिए हम आगे क्या लगाएंगे, साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो। अब इसमें 3 कार्बन है तो क्या लगा दो, प्रोप। सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या लगा देंगे, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या नेम हो जाएगा इसका, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है। देखो अब हमारे सामने दूसरा एग्जाम्पल प्रेजेंट है, इस पर अगर हम सेम अप्लाई करें तो हम क्या देखेंगे, देखो अगर एक एसाइक्लिक कंपाउंड नजर आए और एक साइक्लिक कंपाउंड नजर आए तो अब अभी हमने कौन सा रूल फॉलो किया है, नंबर 2 रूल। नंबर 2 रूल क्या कहता है, अगर ओपन चेन है, एसाइक्लिक जो है और साइक्लिक जो है दोनों साथ मिल रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जिसमें किसमें कार्बन नंबर ग्रेटर है, जो ग्रेटर है वो एज ए मेन चेन की तरह काम करेगा, जिसमें कम है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। क्लियर है। तो नंबरिंग करके देखो, इसकी कार्बन काउंट करो 1 2 3। साइक्लिक कंपाउंड में तो कार्बन 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। मेन चेन में काउंट करो 1 2 3 4। एसाइक्लिक में कितने प्रेजेंट है, 4। देखो अब इसमें ज्यादा आ गए, पहले इसमें ज्यादा थे, है ना। अब हमने ये कहा है जो कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो एसाइक्लिक हो, वो एज वर्क करेगा, एज ए मेन चेन वर्क करेगा। तो अब की बार नंबर 4 ज्यादा है तो नंबर 4 वाला किसकी तरह काम करेगा, एज ए मेन चेन की तरह काम करेगा। जिसमें नंबर कम है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। तो अब की बार ये इसमें नंबर कम है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो लिखो साइक्लिक कंपाउंड एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो नेम तो वही होगा ना लिखने का, कि साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम आगे क्या लगाते हैं, फर्स्ट रूल याद करो, साइक्लो। तो इसका नेम हम लिखेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो पहले आगे क्या लगाएंगे, साइक्लो। क्या लगा दिया आगे, पहले हमने साइक्लो। फिर इसका नेम, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, प्रोप। और ये सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के पीछे हमें हम क्या लगाते हैं, वाई एल। क्या लगाते हैं हम, वाई एल। तो नेम क्या हो गया, इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो गया, साइक्लोप्रोपाइल। अब हमने पीछे लिखना है मेन चेन का नाम, इस पे नंबरिंग कर लो। मेन चेन, मेन चेन ये है ना, हमेशा मेन चेन पे नंबरिंग करनी है। अब मेन चेन अपनी 4 कार्बन वाली बनी तो इस पर नंबरिंग करो 1 2
3 4। तो ये 1 पर ही साइक्लिक चेन प्रेजेंट थी, तो इसकी पोजीशन 1 आगे लिख भी सकते हैं और नहीं 1 पोजीशन को लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो अब मेन चेन का नाम लिखो, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है। अब दोनों में देखो, एक बार रिकैप करो, दोनों में डिफरेंस नजर आया, दोनों में क्या है। देखो फर्स्ट रूल तो क्या था अपना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फर्स्ट रूल क्या कहता है, साइक्लिक कंपाउंड नजर आ जाए हमें तो हमें प्रीफिक्स में क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। क्या लगाना है, साइक्लो, पीछे उसका क्या लिख देना है, नेम लिख देना। अब सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे सामने साइक्लिक कंपाउंड के साथ में अगर असाइक्लिक कंपाउंड भी अगर हमें मिल जाता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन मेन चेन की तरह काम करेगा, कौन हमारा किसकी तरह काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। तो सेकंड रूल अपना क्या कहता है, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा है साइक्लिक का अलग काउंट करके देख लो, असाइक्लिक का ओपन वाले जो चेयर है उसका अलग काउंट करके देख लो, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा आ रहा है वो अपना किसकी तरह काम करेगा, मेन चेन, जिसमें कम है वो सब्स्टिट्यूएंट। तो इस एग्जांपल में हमने देखा इसमें 3 कार्बन है, असाइक्लिक में 2 कार्बन है, तो 3 ज्यादा है तो ज्यादा वाला वर्क करेगा एज ए मेन चेन। मेन चेन का नाम हमने पीछे लिख दिया साइक्लोप्रोपेन, ये बना अपना सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम आगे लिखते हैं YL लगा के उसकी पोजीशन के साथ। तो ये प्रेजेंट है 1 कार्बन के ऊपर तो 1, 2 कार्बन है तो ईथ, सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा दिया YL, तो नाम क्या बन गया 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार हमने दूसरा एग्जांपल ये लिया जिसमें इसमें तो नंबर कम है 3, इसमें नंबर एसाइक्लिक वाले पार्ट में नंबर ज्यादा आ रहे हैं, अपने 4 नंबर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये बनेगा अब की बार मेन चेन, मेन चेन बनेगा तो पीछे लिखा जाएगा कार्बन है 4 तो क्या आ गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया एन लगा दिया, वेरी सिंपल। आगे लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या आ रहा है अपना साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लिखोगे साइक्लो, इसका नाम 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो पीछे क्या लगा दिया YL। क्लियर है। और इसकी पोजीशन 1 पर अटैच है तो क्या लगा दिया 1। दोनों सबसे सेकंड रूल समझ में आया। सेकंड रूल क्या कहता है, इफ द, क्या कहता है सेकंड रूल, इफ नंबर ऑफ कार्बन किसमें इज ग्रेटर देन, नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इन साइड चेन, इसको क्या बोलते हैं साइड चेन, देन सब्स्टिट्यूएंट, देन देखो लिखवा देते हैं इस रूल को, लिखो सेकंड रूल का वो था अपना एग्जांपल, यहां लिखवा रहे हैं हम सेकंड रूल की क्या डेफिनेशन, कि अगर सेकंड रूल को की हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, इफ, नोट्स बन जाएंगे, इफ द नंबर ऑफ कार्बन, इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर इन साइड चेन, is greater in side chain than the number of carbon, किससे ज्यादा हो, साइक्लो वाली चेन से, then the number of carbon present in, number of carbon present in cyclic chain, then side chain is considered as the main chain, then the main chain, ठीक है, and the cyclic chain, then the cyclic chain consider is side chain, the cyclic chain consider is as a
सब्स्टिट्यूएंट। और ये उल्टा भी हो सकता है साइड साइक्लिक चेन में ज्यादा आ जाए, तो साइक्लिक चेन क्या बन जाएगी, मेन चेन, और अपनी जो साइड चेन है वो क्या किसकी तरह वर्क करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको हम लिख लेते हैं, वापस रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा लाइन हो जाएगी, तो इसमें लिख लो एंड ए वाइस वर्सा। उल्टा हो जाए तब भी ये चलेगा, एंड ए वाइस वर्सा, वर्सा। क्लियर है भाई। देखो एक बार, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा है वही रूल लिख दिया। क्या, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है किसमें, साइड चेन में, तो किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन। अगर साइक्लिक चेन में जो कार्बन प्रेजेंट है उससे साइड चेन में कार्बन पर ज्यादा प्रेजेंट है, तो जो साइड चेन होगी वो अपनी वर्क करेगी एज ए मेन चेन। यही तो हमने इस रूल में बताया था। देखो, अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहा है किससे, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन साइक्लिक चेन, देन साइड चेन इज कंसिडर एज ए मेन चेन। मेन चेन कंसिडर किया है, एंड साइक्लिक चेन इज कंसिडर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और वाइस वर्सा, ये हो जाए साइड चेन में कम हो जाए साइक्लिक चेन में ज्यादा हो जाए, तो साइक्लिक चेन इज कंसिडर एज ए मेन चेन, एंड cyclic chain consider as a main chain and side chain consider as a substituent। क्लियर है। देखो, यही हमने बिल्कुल लिखा है, ये चीजें समझ में आया। तो अब तक हम दो रूल डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो साइक्लो वर्ड प्रीफिक्स में लगाएंगे, सिंपल क्या लिख देंगे, मेन चेन का नाम लिख देंगे। सेकंड रूल हमने क्या डिस्कस किया है, अगर दोनों चेन साथ आ जाए, साइक्लिक चेन और साथ में हमारे सामने क्या आ जाए, उसके ऊपर हमारी साइड चेन लगी हुई हो, एसाइक्लिक चेन ओपन चेन लगी हुई हो, उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेन चेन क्या बनेगी। तो उस केस में हम डिसाइड करेंगे नंबर, कार्बन नंबर काउंट करके, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा आ रहा है उसी को मेन चेन बनाएंगे, और दूसरा जिसमें कम आ रहा है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, वर्क करेगा। इतना क्लियर। अब हम मूव करते हैं थर्ड रूल की साइड। तो थर्ड रूल अपना क्या कहता है, देखो, अगर थर्ड रूल पहले एग्जाम्पल समझेंगे फिर उसको लिखेंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर अपनी वही साइक्लिक चेन आ रही है और जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ना उस पे क्या मिल जाए, हमें डबल बॉन्ड मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, या कोई फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, तो हम मेन चेन किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे या हम इसको बनाएंगे। तो उस केस में क्या है, जिसमें अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट नहीं करने, अब हमें क्या देखना है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं ना, चाहे वो अपना किस में प्रेजेंट हो, इसमें प्रेजेंट हो, साइक्लिक में प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड, या ओपन चेन में साइड चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जिसमें भी आ रहे हैं ना, उसी को हम मेन चेन बना लेंगे और दूसरे को क्या कर लेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम लिखो। अब देखो, कार्बन काउंट नहीं करने अब, क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अब ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या बनेगी, अपनी मेन चेन बनेगी नंबर 1 और नंबर 2। अब ये क्या किसके, अब इसमें चाहे देखो कार्बन चाहे ज्यादा है, इसमें 2 कार्बन इसमें 3 कार्बन है, लेकिन आ गया क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो देखना है वो किसके साथ अटैच है, साइड में अटैच है या उस साइक्लिक कंपाउंड में अटैच है। तो जिसके साथ वो अटैच होंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां अटैच होंगे ना, उसको हम मेन चेन बनाएंगे। ठीक है, और बाकी का सब्स्टिट्यूएंट। तो अब की बार एग्जांपल लिया है हमने, साइड चेन में ये क्या प्रेजेंट था, अपना डबल बॉन्ड पर, तो मेन चेन की तरह काम करेगा। मेन चेन का नाम हम पीछे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ईथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, इन। तो ये तो क्या बन गया, एथीन, है ना। और डबल बॉन्ड किस पर प्रेजेंट है, 1 पोजीशन पर है, तो लिखो या ना लिखो। आगे हम नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें क्या आ रहा है, अपना ये आ रहा है, और ये नंबर 1 पर ही है, तो क्या लिख दो, 1 साइक्लो, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप, सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगा दो, YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन। क्या नेम हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन। तो ये रूल अपना क्या कहता है। अब मान लो दूसरा एग्जांपल हमने ये ले लिया, अब कहोगे मैम ऐसे भी तो आ सकता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, पॉसिबिलिटी है ना, डबल और ट्रिपल डबल बॉन्ड, और ये साइड चेन में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसका देखो। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल सेम ले लिया,
ये लिया सेम, और यहाँ हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अब यही रूल है, थर्ड रूल यही है कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी प्रेजेंट है या कोई फंक्शनल ग्रुप है उसको हम मेन चेन बनाएंगे। अब ये बनेगी मेन चेन, कार्बन काउंट नहीं करने, कार्बन उस केस में काउंट करने जिसमें डबल ट्रिपल कुछ भी ना हो, एक ओपन चेन हो एक साइक्लिक चेन हो, सेकंड रूल था वो। तो अब ये बनेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कितने पर है, नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 2। नंबरिंग हम करते हैं किस पर भाई, मेन चेन पर। अब डिसाइड है ये मेन चेन है तो नंबरिंग इस पर करेंगे। नंबरिंग कैसे करोगे, इसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। एसाइक्लिक वाली पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है, डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर। तो नंबरिंग यहाँ से कर लो, 1 2 3। यहाँ पर 2 करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नहीं मिलेगा, 3 नंबर ज्यादा जाएगा। तो हो सके सबसे लोवेस्ट नंबर तो डबल को बॉन्ड को देना है या फंक्शनल ग्रुप को देना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है तो कोशिश करनी है उससे थोड़ा कम उससे मिल जाए। तो इसको 1 नंबर 2। तो 2 पर क्या प्रेजेंट है, ये अपना इथेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इथेन। तो क्या लिखेंगे इसका नाम हम, 2 इथेन, 2 इथेन। अब देखो इथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या लगाएंगे, 2 इथाइल। क्या लगाओगे, 2 इथाइल, क्योंकि 2 पर क्या प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट एज ए इथाइल। ठीक है। अब ये क्या है अपना मेन चेन का नाम। मेन चेन क्या है, साइक्लिक कंपाउंड। तो उसके लिए हम आगे क्या लगाते हैं, साइक्लो। क्या लगाते हैं हम, साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, प्रोप। क्या लगाएंगे, प्रोप। अब ध्यान से देखो, यहाँ एन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो सिंपल ये होता तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, लिख देते हम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड भी लिखेंगे हम। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। तो 1 पर क्या प्रेजेंट है, 1 इन। क्या लिखेंगे हम, 1 इन। कि साइक्लोप्रोपेन में 1 पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। खाली इन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 पर ही है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1 की पोजीशन लिखो है ना लिखो, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल साइक्लोप्रोपीन। क्या नेम हो जाएगा, 2 साइक्लो इथाइल प्रोपीन। ठीक है। नेम ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है ठीक से नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ा इधर करके लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे हम, इथाइल। कितने पर प्रेजेंट है, 2 पर, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, 2 इथाइल, 2 इथाइल। मेन चेन का नाम 3 है, और साइक्लिक है तो साइक्लिक के लिए हम क्या लिखते हैं, साइक्लो, है ना, साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। इन है, एन होता तो डायरेक्ट लिख देते, इन है तो पोजीशन बतानी पड़ेगी। 1 है तो क्या लिखेंगे हम, 1 इन। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 इथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन, या प्रोपीन भी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। ये था अपना क्या, थर्ड रूल, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट जहां प्रेजेंट है उसको हमें किसकी तरह लेना है, किसकी तरह ट्रीट करना है, किसकी तरह वो यूज होगा, एज ए मेन चेन यूज होगा। थर्ड रूल समझ में आया। तो थर्ड रूल क्या कहता है अपना, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, उसको हमें किसकी तरह वर्क करवाना है भाई, एज ए मेन चेन क्या करना है, वर्क करना है। क्लियर है। ये था अपना क्या, थर्ड रूल। तो हम वापस इसको लिख सकते हैं क्या, इफ डबल बॉन्ड, इफ 2 और मोर देन बॉन्ड लिख सकते हैं कि 2 भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी, या डायरेक्ट लिख लो, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन साइड, हमने ये लिया साइड चेन में, वाइस वर्सा लास्ट में लिख देंगे। उसका मतलब क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ सकता है। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन साइड चेन देन साइड चेन इज कंसिडर एज, इज कंसिडर एज मेन चेन, कंसिडर एज मेन चेन। लास्ट में लिख लेना वाइस वर्सा। क्यों, क्योंकि हो सकता है डबल बॉन्ड किस में प्रेजेंट हो, साइक्लिक कंपाउंड, तो इससे उल्टा हो जाएगा। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइक्लिक चेन, देन साइक्लिक चेन इज कंसिडर एज मेन चेन। जो, और यहाँ पर लिख सकते हैं आगे भी, साइक्लिक चेन इज कंसिडर, इन दैट केस साइक्लिक चेन इज कंसिडर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन का लिख दिया,
साइड चेन मेन चेन बनेगी तो अंडरस्टूड है, जो बच गया साइक्लिक पार्ट वो किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो ये था अपना क्या, थर्ड रूल। क्लियर है। अब आता है अपना फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल हमें ये कहेगा कि ये भी तो हो सकता है कि दो साइक्लिक चेन, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट रूल तो क्या था कि खाली साइक्लिक चेन आ जाए, कितने नंबर की आ सकते हैं, हम ये ट्रायंगल मान के चल रहे 3 कार्बन की। फर्स्ट रूल ये था खाली साइक्लिक चेन। सेकंड रूल क्या था, साइक्लिक चेन पे हमने कोई भी असाइक्लिक कंपाउंड लगाया था, यही था हमने। थर्ड रूल में क्या था कि कोई भी असाइक्लिक कंपाउंड तो होगा उसमें डबल बॉन्ड लगा दो, उसका नेम। अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि जरूरी थोड़ा ना असाइक्लिक कंपाउंड ही ओपन चेन साइक्लिक पर जुड़ी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो साइक्लिक चेन आपस में जुड़ी हुई हो, उस केस में हम आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे। तो देखो, तो अपना फोर्थ रूल है, क्या कहेगा, अगर मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल समझो, दो चेन आपस में जोड़ ली, मान लो यहां से मैंने एक ट्रायंगल इसके जोड़ दी 3 कार्बन की, ठीक है। दो साइक्लिक चेन जुड़ी हुई है लेकिन वो चेन डायरेक्ट जुड़ी हुई है, इन दोनों चेन के बीच में कोई कार्बन नहीं आ रहा, ये अपना फोर्थ रूल, ठीक है। तो अगर दो साइक्लिक चेन इज अटैच्ड डायरेक्टली, देन इन दैट केस विच रिंग इज वर्क एज ए मेन चेन। तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिंग अपनी मेन चेन की तरह काम करेगी। तो देखना, अगर दो चेन डायरेक्टली जुड़ी हुई है ना, उनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, डायरेक्टली अटैच है, तो उस केस में जिस रिंग में ज्यादा कार्बन होंगे, दोनों के कार्बन काउंट करने हैं, तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो वर्क करेगा एज ए मेन चेन। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन है, तो ज्यादा कार्बन किसमें, इसमें। तो ये किसकी तरह वर्क करेगी, एज ए मेन चेन। तो ये काम करेगी मेन चेन की तरह, कार्बन काउंट करने, ये काम करेगी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगी। और हमें पता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं। इस पर नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इस रिंग पर नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर 1 पर क्या प्रेजेंट है, अपना साइक्लोप्रोपेन, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई लगा दें, तो नेम लिखो 1 साइक्लो, 3 कार्बन है इस सब्स्टिट्यूएंट में तो क्या आएगा, प्रोप, सब्स्टिट्यूएंट है तो पीछे क्या लगा दो, वाई, तो इसका नाम तो क्या हो गया, 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, लेकिन ये भी ओपन नहीं है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक है तो इसके नाम के भी आगे क्या लगाओगे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देना है, एन। ठीक है, देखो वेरी सिंपल, क्या नाम बना, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये था अपना क्या, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ टू, लिख लेते हैं इसको भी, नोट्स बन जाएंगे, इफ टू साइक्लिक रिंग, टू साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड, इज अटैच्ड डायरेक्टली, इस पे ध्यान देना है, फोकस करना है, डायरेक्टली। इफ टू साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड डायरेक्टली, then then in that case, in that case the ring which are having, which are having more carbon, more number of carbon, क्या दिखाई दे रहा है, more number of carbon work as या consider as a main chain, मेन चेन। क्लियर है, ये हो जाएगा। ये अपना क्या है, फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ दो साइक्लिक रिंग डायरेक्टली अटैच है तो दोनों में हमें क्या काउंट करना है, नंबर काउंट करना है, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे, ये क्या कर दिया भाई, जिसमें कार्बन नंबर क्या होंगे अपने ज्यादा होंगे,
वो अपने किसके तरह काम करेगी, एज ए मेन चेन। जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन है वो एज ए वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट या कंसिडर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है फोर्थ रूल। अब चलते हैं फिफ्थ रूल पर। फिफ्थ एंड लास्ट रूल है वो अपना, वो रूल क्या कहता है, अगर ये बात तो ठीक है कि दो साइक्लिक रिंग है अटैच है, ये तो क्या था डायरेक्टली अटैच है, वो आ जाए अगर इनडायरेक्टली अटैच है, मतलब उसके बीच में अगर कार्बन आ रहा है, एक कार्बन भी आ जाए, दो कार्बन भी आ जाए, तो और दो कार्बन आ गए, उन दोनों के साइड में अगर दो रिंग अटैच है, उस केस में हम आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, आयुपैक नेम हम कैसे लिखेंगे। तो देखो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये है अपना क्या नेक्स्ट लास्ट रूल है अपना फिफ्थ रूल। पहले एग्जांपल लेते हैं, मान लो यही उठा लिया हमने, बेंजीन ही उठा ली है ना, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन उठा लिया हमने, और इसके मान लो हमने ये अटैच कर दिया, इसके बीच में लगा दिया हमने एक कार्बन और एक आगे रिंग और ले ली हमने, ठीक है। अब ये रिंग देखो, इसमें और पिछले में फर्क फोर्थ रूल में समझ में आया। उसमें था ये दोनों रिंग के बीच में कार्बन नहीं था, डायरेक्टली अटैच थी। अब इन दोनों के बीच में मैंने एक कार्बन, दो भी आ सकते, तीन भी आ सकते, कितने भी कार्बन आ जाए, अगर दोनों रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं है तो उस केस में दोनों रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट वर्क करवाएंगे, जो बीच में कार्बन चेन है ना उसको वर्क करवाएंगे एज ए मेन चेन। तो इस पे हम क्या नंबरिंग करेंगे, मान लो ये है 1 नंबर कार्बन, क्योंकि एक ही कार्बन है, दो भी हो सकता था। अब दोनों पर, अब ये दोनों रिंग वर्क करेगी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, किसकी तरह वर्क करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ये रिंग भी कैसे वर्क करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगी, ये वर्क करेगी। बीच में जो भी कार्बन चेन होगी, चाहे एक की हो दो की हो, वो वर्क करेगी एज ए मेन चेन। तो मेन चेन है तो नाम पीछे लिखेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो इनका नाम हम कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अब बात आती है, इसका नाम तो है साइक्लोप्रोपाइल, तीन कार्बन है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो किसको आगे लिखे किसको पीछे लिखे, हेक्सेन में अब जाना अल्फाबेटिकली, हेक्सेन का एच पहले आता है, प्रोपाइल का पी पीछे आता है अल्फाबेट में, तो एच वाला पहले लिखना है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो वन पर अटैच है तो वन साइक्लो हेक्साइल YL, हेक्साइल, इसका नाम लिख दिया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना, ये भी वन पोजीशन पर अटैच है तो वन साइक्लो, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, ये तो हमने आएगा भाई, एक सेकंड रुको, प्रोपाइल। अब बच गया मेन चेन, मेन चेन क्या है, वन है, वन के लिए हम क्या लिखते हैं मिथ, और एक ही है तो डबल बॉन्ड तो है नहीं, क्या आ जाएगा एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वन साइक्लोहेक्साइल, वन साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। देखो फोर्थ रूल में दोनों रिंग डायरेक्टली अटैच थी, तो हमने मेन चेन किसको बनाया, जिसमें कार्बन ज्यादा थे। अब फिफ्थ एंड लास्ट रूल क्या कहता है, दोनों रिंग है, दोनों के बीच में अगर कार्बन अटैच है तो कार्बन वाली चेन को जो बीच में जो आ रहा है ना उसको मेन चेन मानेंगे। ये सिंपल है, समझ लो, दोनों रिंग अगर इनडायरेक्टली अटैच हैं तो दोनों रिंग वर्क करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और ये जो बीच में कार्बन आ रहा है वो अपना वर्क करेगा एज ए मेन चेन। उसको मेन चेन दोनों बना दी, सब्स्टिट्यूएंट YL क्या लगा दिया हमने, पीछे लगा लिया, ठीक है। तो लिख सकते हो इफ, अगर ये रूल लिखने की बात करें हम तो इसको हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो फिफ्थ रूल क्या कहता है, इफ टू रिंग आर attached not directly, then in that case both the ring work as a या consider as a सब्स्टिट्यूएंट, किसकी तरह काम करेगी, सब्स्टिट्यूएंट, वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है, तो ये है अपने का फिफ्थ और लास्ट रूल, यही था। तो अगर रिकैप किया जाए तो आज हमने क्या पढ़ा है, साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो उस केस में हम कैसे क्या करेंगे, आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे। तो हमने इसमें 5 रूल पढ़े हैं। फर्स्ट, अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, आगे साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो वर्ड लगा देना है और उसका क्या लिख देना है, नेम लिख देना है।
सेकंड, अगर असाइक्लिक भी साथ में जुड़े हुए हो साइक्लिक कंपाउंड के साथ में, तो उस केस में हमें क्या करना है, कार्बन नंबर काउंट करने हैं। जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा है उसको हमें मेन चेन बनाना है, और जिसमें कार्बन नंबर कम है वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। थर्ड रूल अपना क्या कहता है, ये सेकंड रूल लैंग्वेज में लिखवा है। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर डबल बॉन्ड आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उस केस में हमें कार्बन काउंट नहीं करने, जिसमें जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसको काउंट करना है, एज ए मेन चेन काउंट करना है, ठीक है। और फोर्थ रूल अपना क्या कहता है, अगर दोनों रिंग डायरेक्टली अटैच हैं तो जिसमें कार्बन काउंट करना है, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो अपने किसकी तरह काम करेंगे, एज ए मेन चेन काम करेंगे। एंड लास्ट फिफ्थ रूल अपना क्या कहता है, दो रिंग अटैच है और दोनों इनडायरेक्टली अटैच है, किसी ना किसी कार्बन नंबर चेन से अटैच है, तो दोनों रिंग ही किसकी तरह काम करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगी, काम करेगी। क्लियर है। तो ये था अपना आज का टॉपिक कि साइक्लिक कंपाउंड का आयुपैक नोमेनक्लेचर हम कैसे सीखें। थैंक यू।